गली गली से आई आवाज। कांग्रेस पार्टी गांधी सोनिया गांधी कुमार लल्लू अंसारी। सर्वप्रथम नाम जानना चाहूँगा सर। मैं अनुज कुमार गंगवार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग का हूँ। भी जानना चाहेंगे आज मुख्तार भाई जो हैं जिला पंचायत की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक प्रियंका जी का एक सपना था कि युवा आगे बढ़े। अगर इस देश का युवा आगे बढ़ता है तो ये देश आगे तरक्की करेगा। तो ये युवा हमारा साथी है जो दिन रात इस क्षेत्र के बीच में रहता है और लड़ाई लड़ता है हमेशा युवाओं की। तो ऐसे प्रत्याशी को भेजा गया है प्रियंका जी ने, और दिन और रात मेहनत करके, क्योंकि ये उसका प्रत्याशी है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, जो हिंदू मुसलमान भाईचारे की हमेशा बात करता है, जिसने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है। इसीलिए हमें लोगों ने भी आश्वासन दिया कि हम ऐसे भाई को जिताना चाहते हैं जो दिन रात हमारे बीच में रहे और हमारे बीच का हो और दिन रात गरीबों की लड़ाई लड़ता रहे। तो इसीलिए हमें पूरी तरह भरोसा है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। यहाँ से जगह जगह आप लोग दौरे कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? देखने को हर तरफ हमको जो है भारी तरीके से लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके प्रत्याशी को जिताएंगे। और लोग कह भी रहे हैं कि हमने समाजवादी को भी देखा कि किस तरीके से समाजवादी में मुस्लिमों की हालत क्या है जब मुस्लिम में जाते हैं, क्योंकि आजम खां की हालत क्या है। हिंदुओं में देख लिया कि किसान पूरी तरह मर रहा है क्योंकि वो किसान हिंदू थे सारे। तो आज देश की बात हो रही है, छोटा चुनाव नहीं है, लेकिन देश को बचाने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे लोग जुटे हुए हैं, इसलिए हमारा प्रत्याशी जीतेगा। एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जब इलेक्शन होता है तो सैनिक शहीद क्यों होते हैं, कुछ वजह थोड़ा? ये पहले भी सैनिकों के लिए कभी भी इतने हिंदुस्तान में अटैक हुए या हिंदुस्तान में बहुत सारे इससे पहले युद्ध हुए, लेकिन पुरानी जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें, कभी भी सेना से देश को नहीं जोड़ा गया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि सेना को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। जब भी सैनिक मरते हैं कि कोई ऐसी सियासत होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है कि राजनीति उस पर करी जाती है, जिससे कि वो जो मुद्दे हैं कि महंगाई का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो 15 लाख का मुद्दा है, जो GST का मुद्दा है, वो सब दब जाए, सारा की सारा धरा रह जाए और ये मुद्दा निकल के भावनात्मक मुद्दा बाहर आ जाए। इसको फ़ायदा जो है वो भाजपा को होता है सीधे रूप से। मुख्तार जी, आपसे एक क्वेश्चन है, आपने अपने वार्ड में कितने गाँव घूमे? जी, मैं पूरे मेरे वार्ड में 16 ग्राम पंचायतें हैं, 18 ग्राम हैं और समस्त ग्रामों में घूम चुका हूँ। और पिछले 5 साल हारने के बाद भी मैं समस्त जनता से जुड़ा रहा और पहले अभी ये मेरा नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुख्तार जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप गाँवों में घूमे और उन गाँवों में किस तरीके के रोड आपको मिले, क्या लग रहा है अभी बदलाव की जरूरत है? सबसे पहली समस्या इस क्षेत्र की है, इस लॉकडाउन से लेके हर गरीब मर रहा है, क्योंकि उसका ये तो राशन कार्ड कटा हुआ है या उसके कार्ड से यूनिट उड़े हुए हैं। मैंने क्षेत्र की जनता में जाके देखा है, इस रछोला के आप निवासी से पूछिए, हर दूसरे घर में कोई राशन कार्ड कटा हुआ है या तो यूनिट कटे हुए हैं। जो समस्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आयुष्मान कार्ड। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। यहाँ का पानी कितने प्रदूषित पानी है, यहाँ के हर दूसरे घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है। यहाँ कम से कम एक मिनरल वाटर का मतलब वो होना चाहिए, यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता इतनी परेशान है पानी के, यहाँ को किसी को कोई होश नहीं है जनता को, और शहर के किनारे की जनता है ये। और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं यहाँ के विकास की बात करूँगा मैं, और मैं अपने काम पे वोट मांग रहा हूँ। अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट करें। अगर जिसने 5 साल जीतने के बाद फायर ब्रांड नेता बन के आते हैं, प्रत्याशी नहीं होते हुए प्रत्याशी लिखाते हैं अपने आप को। आप देखिए, चुनाव निशान किसी का है, फोटो किसी का लगा है, क्या राष्ट्रीय नेता है वो? अरे हमारी कांग्रेस पार्टी से बड़े थोड़ी देता है वो। मैं चैलेंज करता हूँ, ज़मीन में उतर के देखिए, ज़मीन का बंदा है, ज़मीन का बैठने वाला ये मुख्तार अहमद, ये जनता में आपकी बड़े बड़े मंत्रियों को उनको धूल चढ़ा के अपने कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी को जिंदाबाद रखूँगा मैं। क्वेश्चन है, आपके गाँव में ये आए हैं मुख्तार अंसारी जी, कितना समर्थन मिल रहा है आपके गाँव से इनको? मुख्तार अंसारी जी को हमारे गाँव में इनको बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से इस बार समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि पिछले बार कुछ भूल हो गई थी, कुछ चूक हो गई थी, और इन्होंने 5 साल 10 साल से लगातार सेवा की। इनसे पब्लिक बहुत खुश है। इन्होंने लगातार लोगों की जो है परेशानियों को दूर किया है। आज हमारे
सबसे ज़्यादा समर्थन अगर मिल रहा है तो मुख्तार अंसारी मिल रहा है। जानना चाहेंगे यहाँ पर एक पीसीसी सदस्य भी हैं और इस गांव में एक भारी पद है, बड़ा पद है जिसको कहते हैं, क्या लग रहा है उस पद के हिसाब से? और आपके जैसे नेता यहाँ पर लगे हुए हैं, कितना झुकाव है जनता का मुख्तार जी की तरफ? जनता का झुकाव देखो, कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को हितैषी है, खुली है। और हमारे जो हैं मतलब राहुल जी ने जो है निर्देश पे मुख्तार अंसारी जो हैं प्रत्याशी आए हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा पे, उसमें 2300 वोट हमारे प्रेमेश सिंह आर्यन जी को मिला था यहाँ से रिछोला से 6 बूथों पे। और आज हमारा वोटर भी बढ़ा है। मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम 2,500-3,000 हज़ार वोट अकेले मुख्तार अंसारी ले रहे हैं रिछोला से। पीसीसी सदस्य जानना चाहेंगे आप असलम जी, आप पीसीसी सदस्य भी हैं, किस तरीके का रुझान नजर आ रहा है आपको रिछोला के फैतुल्ला गांव से? जी, जब से मैं पीसीसी 8 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद में पीसीसी सदस्य बना। जब वो कांग्रेस की सरकार यानी कि जब चुनाव हुआ 2019 में, तो मेरे यहाँ से 2 सभासद कांग्रेस के चुने गए और यहाँ से भारी मतों से सांसद को जिता के, यार जीत तो नहीं हुई लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक वोट यहाँ मिले। और उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि जनता कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा और इस यानी कि कोई देखने वाला नहीं है, चाहे समाजवाद हो चाहे बीएसपी हो, क्योंकि समाजवाद ने हमेशा धोखा दिया है। क्योंकि एक आदमी को खड़ा करके 4 लोग उस पर सिंबल पे उतार दिए कि हम आपको सिंबल दे देंगे कि दूसरे को सिंबल दे देंगे, लेकिन सिंबल किसी को नहीं दिया। आज समाजवादी के नाम से 4 प्रत्याशी इस 5 बार से चुनाव में उतारे हैं। हमारे पार्टी धोखा नहीं देती है, हमारी पार्टी मान सम्मान देती है, हमारी पार्टी हर बिरादरी का सम्मान करती है, जाति बिरादरी नहीं रखती हमारी पार्टी के अंदर। नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे मुख्तार जी के लिए आप? मेरी ये शुभकामनाएं हैं और मैं मुख्तार अहमद जी से ये कहना चाहूँगा कि ये विजय की माला आपके गले में पड़ी हुई है और मैं इनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग में देख रहा हूँ कि इन्हें जनता का सहयोग और समर्थन भरपूर मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है कि जनता इन्हें विजय वोट देकर विजय बनाएगी और सदन में भेजेगी।